अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन फ्रॉम इटली। इस वक्त हम कोमो के रीजन में हैं और कोमो लेक की सैर करने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन स्विट्ज़रलैंड की तरफ। वैसे तो हमारा प्लान ये है कि आज के दिन में इंटरलाकन तक पहुंचा जाए। है तो वैसे काफ़ी दूर और रास्ते में कुछ पासेस हैं वो भी हमें क्रॉस करने हैं जिन पे यूजुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी देखते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल ही है, टारगेट तो है इंटरलाकन, लेकिन अगर ना भी पहुँच सके या प्लान चेंज होता भी है तो उस हिसाब से फिर हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तो ये जो आप देख रहे हैं ये इटली का ही रीजन है और यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल मीन के बहुत ही करीब है। तो अभी सबसे पहला काम ये है कि बॉर्डर पे पहुँचते हैं और वहाँ से हमने लेना है एक जिसको बोलते हैं विग्नेट। आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वो बेसिकली काइंड ऑफ रोड टैक्स होता है जो स्विट्ज़रलैंड में ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं गाड़ी के ऊपर स्टिकर। ये देखें कि बॉर्डर तो हमारे सामने आ गया है और आई होप कि हमें, क्योंकि एक तो तरीका होता है कि ऑनलाइन पहले ले लें, वो विग्नेट आप गाड़ी का कर सकते हैं, और दूसरा है कि यहाँ पे हमने सुना है कि बॉर्डर पे भी मिल जाता है। ये बेसिकली इटली वाली साइड हमने क्रॉस कर ली है। चेक करें बॉर्डर के, कोई इसमें चक्कर नहीं, कोई पूछ नहीं रहा, आराम से बस आपको तभी पता चलेगा कि जब आप क्रॉस करके दूसरे कंट्री में एंटर हो जाएंगे। ये आई थिंक, और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि बॉर्डर के दरमियान में कोई खाली जगह भी नहीं है, दोनों साइड पे बिल्डिंग्स हैं, तो ये भी नहीं पता चलता कि कहाँ पे हैं आप। जी, तो ये है सामने हमारे बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर। तो अभी मैंने गाड़ी इधर ही खड़ी की थी इटली वाली साइड पे और बिल्कुल ये सामने गया हूँ और वहाँ से मैंने ये जो आप लेफ़्ट साइड पे येलो से कलर का, ऑरेंज कलर का स्टिकर देख रहे हैं गाड़ी पे लगे हुए, एक तो ये सामने टिकट पड़ी हुई है वो नहीं, ये जो लेफ़्ट कॉर्नर में स्टिकर लगाया हुआ है ऑरेंज और ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं विग्नेट। तो ये लिया है। और वैसे तो आगे भी जगह बनी हुई थी गाड़ी खड़ी करने की, बिल्कुल वो जो विग्नेट शॉप यहाँ के कहने की बॉर्डर सिक्योरिटी थी उसके सामने, लेकिन हमें आइडिया नहीं था इसलिए मैंने पीछे इटली वाली साइड पे ही गाड़ी खड़ी कर दी कि मुझे था कि ये ना हो कि प्रॉब्लम करें कि आप स्विट्ज़रलैंड में ऑलरेडी एंटर हो गए हैं और आपके पास स्टिकर नहीं लगा हुआ गाड़ी का। तो वो कोई मसला नहीं है, आप एंटर हो के आराम से बॉर्डर के ऊपर वो पार्किंग बनी हुई है, आप वहाँ से पार्क करके अंदर जाके बाय कर सकते हैं। तो ये रफली अराउंड 45 यूरोज़ कॉस्ट की है। तो बस ये कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। हालांकि हमें तो मेरा ख्याल 1 या 2 दिन ही स्विट्ज़रलैंड में गुजारेंगे, इतनी ज़्यादा वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए कि जो हम इटली में और पीछे फ्रांस में टोल पे किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 1 साल का भी मतलब प्राइस पे करना 1 दिन के लिए फिर भी वर्थ करती है। मीन के 45 यूरो अगर देखेंगे पूरा, अगर हमने स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करके दूसरी साइड पे फिर वो जो प्लान है हमने एंटर होना है फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर जहाँ पे मिलता है उस साइड पे, लग्जमबर्ग वाली साइड पे हमने निकलना है ताकि हमारा पूरा का पूरा स्विट्ज़रलैंड कवर हो जाए। तो उस हिसाब से जितना हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर यही शायद फ्रांस में ट्रैवल कर रहे थे तो 100 से तो कम नहीं आने लगा था जो टोल हमने पे करना था। तो उस तरह से तो बिल्कुल सस्ता है 1 साल के लिए। अब दोबारा तो पता नहीं हमें विद इन 1 ईयर दोबारा स्विट्ज़रलैंड आते हैं कि नहीं आते, लेकिन खैर जितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं करते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। तो खैर स्विट्ज़रलैंड में हम एंटर हो चुके हैं। अभी कोई ख़ास वैसे डिफरेंस नहीं आया कि जैसी सीनरी या जैसी बिल्डिंग्स, जैसे घर, शॉप्स इटली में थे बिल्कुल उसी तरह का रेप्लिका ही है। आई मीन कि अगर ये हम बॉर्डर पे खड़े हो के बॉर्डर क्रॉस करके वो बॉर्डर ना हो तो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक दूसरे कंट्री में आ चुके हैं। वैसे कुछ कंट्रीज़ में तो होता कि बॉर्डर एरिया थोड़ा सा वो होता है, क्लियर होता है, वहाँ कोई आबादी नहीं होती, तो थोड़ा आगे जाएंगे तो कल्चर और बिल्डिंग स्टाइल कुछ हल्का फुल्का चेंज आता है। जैसे बिल्कुल जब फ्रांस से इटली का हमने बॉर्डर क्रॉस किया था तो चेंज डेफिनेटली एक विजिबल चेंज था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, सेम का सेम सीन है जो इटली की तरफ था और वैसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे ही घर। ये देखें कि हमें
जो बिल्डिंग नज़र आ रही थी इटली वाली साइड पे बिल्कुल यही कलर, यही स्ट्रक्चर, यही स्टाइल था। और पीछे बैकग्राउंड में कोमो लेक वाली साइड पे इसी तरह के पहाड़ थे, ग्रीन, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन नहीं थे। तो अभी देखते हैं कि मेरा ख्याल कुछ आगे जाके डेफिनेटली सीनरी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इंटरलाकन और ये जो लुसेन और ये सारे जो रीजन है और फिर जो एरल पास है वो तो बहुत हाई टॉप पे जाते हैं, तो वो डेफिनेटली उधर जाके चेंज होने चाहिए। तो वो तो फिर हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि सीनरी कैसे चेंज होती है। जो एक टिपिकल स्विस ब्यूटी है स्विट्ज़रलैंड की, वो हमें कहाँ से वेलकम करना स्टार्ट करती है। अच्छा, अभी लग रहा है कि हम स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। अब देखें कि सीनरी चेंज हो रही है। पीछे जो टाउन भी क्रॉस किया है वहाँ पे भी सीनरी काफ़ी हद तक चेंज हुई थी। अब दोनों साइडों पे जो स्विट्ज़रलैंड का एक व्यू आता होता है ना, वो आना शुरू हुआ। अभी भी वो टिपिकल नहीं है, वो मेरा ख्याल आगे जब हम थोड़ा सा और हाई माउंटेन्स की तरफ जाएंगे तो वो वहाँ पे बनेगा। पीछे हमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिली, बहुत टाइम लगा। हमारा जो लग रहा था कि हम 3 घंटे में या शायद उससे कम 3-4 घंटे में हम इंटरलाकन पहुंच जाएंगे। हालांकि हमारा रास्ते में था कि कुछ स्टॉप लेके चलो इसको 5-6 घंटे कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा हमें पीछे ट्रैफिक में टाइम लग गया और आगे भी जो मैप है उस पर शो हो रहा है कि आगे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है।
अच्छा, थोड़ा ये सामने देखें कि आर्लो के साइन आ रहे हैं। बेसिकली जिस रूट को हमने चूज़ किया है उसमें रास्ते में 2 पासेस आते हैं। एक तो आर्लो पास है जो वन ऑफ दी फेमस पास कह लें कि स्विट्ज़रलैंड का है, उसके थ्रू भी जाया जा सकता है। और दूसरा पास है सुस्टेन पास। अब सुस्टेन पास भी काफ़ी हाइट पे है। आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे पढ़ने स्पेलिंग के हिसाब से सुस्टेन पास या अल्पन पास इसके 2 नाम मिल रहे थे। तो अब उसको अवॉइड किया जा सकता है इजीली अगर हम थोड़ा फास्ट रूट चूज़ करें। वो थोड़ा ऊपर से होके जाएगा, लेकिन ये कि वो रूट फास्ट होगा, हमें जल्दी इंटरलंकन ले जाएगा। लेकिन आर्लो पास के लिए क्योंकि पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है, वो हमने नहीं करवाई हुई, तो वो तो डेफिनेटली हम मिस करेंगे। लेकिन अब स्विट्ज़रलैंड में आए हुए हैं तो आर्लो पास भी मिस कर दें, सुस्टेन पास भी मिस कर दें, तो ये मेरा ख्याल कोई सही बात नहीं है कि फिर स्विट्ज़रलैंड में आने का फ़ायदा क्या। तो अभी जो हमने प्लान किया है ना, वो है कि आर्लो पास के क्योंकि साथ में एक टनल है, अगर आपने बुकिंग ना करवाई हो तो आप टनल के थ्रू जा सकते हैं। वो बहुत ही लंबी टनल है, वन ऑफ द कह के लॉन्गेस्ट टनल है यूरोप की या स्विट्ज़रलैंड की, शायद सबसे लंबी टनल होगी, तो उसके थ्रू जाएंगे। लेकिन हम दूसरा जो है ऑप्शन सुस्टेन पास, उसको बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, हम उसी तरफ से जाएंगे। वो थोड़ा रूट है तो शॉर्टकट, लेकिन ये है कि टाइम के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से एटलीस्ट वो तो देख के जाएं सुस्टेन पास। तो अभी हम आर्लो पास को अवॉइड करके टनल के थ्रू जाएंगे और आगे से हम सीधे नहीं जाएंगे इंटरलाकन की तरफ, हम थोड़ा सा डिटूर लेंगे लेफ़्ट साइड पे, जो कि हमें सुस्टेन पास की तरफ लेके जाएगा। और फिर उस पास के थ्रू, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त जो पिक्चर्स और वीडियो देखी है ना स्विट्ज़रलैंड की, उसमें कह लें कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह उसको कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की, ये जो एक तो आर्लो पास है और एक सुस्टेन पास है। तो आर्लो पास को हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं और आज के दिन के लिए हम ये सुस्टेन पास या अल्पन पास इसके थ्रू जाते हैं। अभी वैसे सस्टेन पास से तो हम काफ़ी दूर हैं, लेकिन स्विस ब्यूटी ने हमें इम्प्रेस करना शुरू कर दिया है। सामने देखें कि वो एक तरफ तो लश ग्रीनरी, ग्रीन माउंटेन और उनके बैकग्राउंड में वाइट टॉप्स
कि जो काफ़ी हाई माउंटेन्स हैं उनकी टॉप पे काफ़ी ज़्यादा स्नो अभी भी है, हालांकि ये समर टाइम है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी हाइट है तो फिर कल अल्टीमेटली हमने उसी तरफ को जाना है। तो वो बिल्कुल वो देखें कि बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। तो और एक चीज़ ये है कि स्विट्ज़रलैंड में जब से हम एंटर हुए हैं, एक तो वो एटलो पास वाली टनल वो तो बहुत लंबी है, लेकिन ये छोटी छोटी टनल्स भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक टनल ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, एक ख़त्म होती है। और मज़े की बात टनल का एक जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस लगता है ना, कि जब थोड़ी सी भी लंबी टनल आती है ना, तो एक साइड से जब आप एंटर होते हैं तो जब तक आप दूसरी साइड पे निकलते हैं ना, तो एकदम से सीनरी चेंज हो जाती है। मतलब वो सीन जो पीछे देखा होता है उससे वही होता है ना कि आप बड़ा ईगरली वेट कर रहे होते हैं कि जब टनल ख़त्म होगी। थोड़ी देर टाइम के बाद आपको आदत हो जाती है कि जब भी टनल ख़त्म होगी आगे क्या सरप्राइज़ है, मतलब अगला सीन कैसा होगा। मतलब अभी आप ऑब्ज़र्व करें कि ये कंटिन्यूसली एक के बाद एक टनल आई है और हर टनल के बाद थोड़ा सा सीनरी चेंज हो जाती है। अभी तक हमारे रास्ते में कोई प्रॉपर सर्विसेज तो नहीं आई थी, लेकिन अभी ये एक छोटा सा कह लें कि रोड की साइड पे पार्किंग बनी हुई है और कुछ टॉयलेट्स वगैरह और फैसिलिटी दी हुई है। यहाँ इलेक्ट्रिक कार के लिए कार चार्जिंग पॉइंट भी हैं। तो एक तो व्यूइंग पॉइंट भी यहाँ बहुत अच्छा था, क्योंकि जब से हम एंटर हुए हैं इस निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत एरिया में, तब से हमने कोई स्टॉप नहीं लिया। ये चेक करें सामने पीछे, ये है ना एक टिपिकल स्विट्ज़रलैंड के। अब पता चलता है कि ये जो घर हैं ये पहाड़ियों के ऊपर बने हुए, ये है सही स्विट्ज़रलैंड की पहचान। तो हाँ, मैं बता रहा था कि अभी तक हमें कोई बाकायदा सर्विसेज नहीं मिली थी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मिला है यहाँ पीछे, नीचे मेरे ख्याल नीचे से ये जो चेयर लिफ्ट कह लें कि जो ऊपर जा रही थी, इनको ट्राम भी कहते हैं, तो वो भी यहाँ से जाती हैं। लेकिन अब वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं वो पता नहीं है। और वैसे भी हमारा बहुत ज़्यादा जो एटलो पास की टनल थी ना, उसमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक को, वो जो 3 लेन आ रही थी उनको एक में कन्वर्ट कर रहे थे, और एक लेन में जब उसको भी रोक के जब टनल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को जाने देते थे, जब वो क्लियर हो जाती थी तो फिर उसके बाद फिर और ट्रैफिक को, मतलब उस पर हमें कह लें कि कम से कम भी 3 घंटे के, अगर आप थोड़ा सा ये देखें कि उस वक्त जब हम निकले थे एटलो पास के पिछली टनल की दूसरी साइड पे धूप ऐसे चमक रही थी, मतलब अर्ली साइन था कि प्री नून या नून के टाइम का। लेकिन अभी एकदम से आफ्टरनून और थोड़ा साए लंबे हो गए। वहाँ पे काफ़ी हमें 3 घंटे के करीब मिनिमम हम ट्रैफिक में स्टक रहे हैं। तो उसकी वजह से प्लान हमारा काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। और ऑल्दो कि हम ये जो सिस्टम पास वाला है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, वो डेफिनेटली अब चाहे लेट हो गया, हमने इधर से जाना। अब ये तो कोई बात नहीं कि हम इतनी दूर आए हुए हैं और एटलो पास भी नहीं गए और यहाँ से भी ना जाएं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि इंटरलाकन पहुँचने तक डेफिनेटली हमें रात हो जाएगी और कुछ हम व्यूज़ भी मिस करेंगे। लेकिन ये है कि अब जो यहाँ पे मिल रहा है उसको तो एंजॉय करेंगे। चेक करें कि ये एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे रुके थे हम और वहाँ पे क्या ही खूबसूरत सीन थे। अब हम मसलसल हाइट पे जाके हम लग रहा है कि जो सिस्टम पास वाला एरिया है ना, फाइनली उसमें हम एंटर हो ही गए हैं, क्योंकि हाइट काफ़ी हमने गेन कर ली है। पहाड़ों की शेप और नीचे जो ऑब्वियसली इस कैमरा में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो नीचे वैली नज़र आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे डाउन है। और रोड पे भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जिगजैग स्टार्ट हो गया है। एक टिपिकल जो पहाड़ी एरिया के रोड होते हैं वो अब स्टार्ट हो चुके हैं।
बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने का एक मतलब वैसे तो सीनरी बहुत अच्छी है, लेकिन सूरज बिल्कुल अभी सामने हो गया हमारे, और जिसकी वजह से जो सामने से वीडियो कैप्चर करना ना वो बहुत ही मुश्किल हो गई है। ऑल्दो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि एंगल चेंज करके कुछ इस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये एरिया भी इतना, जैसा आप देख रहे हैं, कि इतना खूबसूरत है कि ये बिल्कुल नहीं कि इसको मिस किया जाए या इसको इग्नोर किया जाए। अब यहाँ पे डेफिनेटली सीनरी भी कैप्चर करनी है, और एक तो यहाँ पे रुकने के लिए भी कोई जगह नहीं दी गई। इतना खूबसूरत जगह है, और यहाँ थोड़ा सा कोई स्टॉप कोई ऐसा होना चाहिए था, बल्कि अगर स्टॉप होता तो मेरा ख्याल आगे हम ट्राई करते हैं, अगर कहीं से मिल जाए कोई छोटा सा स्पॉट ऐसा जहाँ हम रुक के थोड़ी वीडियो बना सकें। बल्कि ये कि यहाँ से तो ड्रोन से भी कैप्चर करने वाले सीन है। इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ डेफिनेटली रुक के थोड़ा ड्रोन के भी शॉट लेने चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे रोड के साइड पे कुछ थोड़ा सा भी जगह मिल गई ना कि जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली रुक जाना है, क्योंकि यहाँ इस एरिया में ये मेरे भी गोप्रो से नज़र नहीं आता, लेकिन इतनी ज़्यादा आबशारें हैं कि वो सामने जगह नज़र आ गई है। वहाँ रोड के साइड पे थोड़ी सी जगह बनी हुई है जहाँ पे हम रुक सकते हैं, तो वहाँ पे अभी रुकते हैं। और एक आध गाड़ी और भी मैंने देखा है वहाँ खड़ी हुई है। तो चले, ये है कि वो देखें सामने पीछे इतनी खूबसूरत आबशार है, और हमारे दूसरी साइड पे नीचे रिवर भी है। ये देखें जो स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी है ना, ये ऐसे नहीं होती, इसके पीछे बहुत मेहनत है। ये ऊपर देखें कि वो माउंटेन्स के ऊपर भी वो ग्रास कट कर रहे हैं ताकि वो एक सीनरी खूबसूरत हो। तो चलें, इसके साथ यहाँ सिस्टर्न पास का जो है ट्रिप ख़त्म करते हैं, और अगली व्लॉग में मिलते हैं आपसे इंटरलाकन की तरफ जाते हुए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।